चुनावी मौसम की रेवड़ी, हर तरह की रेवड़ी शुगर फ्री भी मिलेगी। हमारी रेवड़ी खाओ, सारे वादे भूल जाओ। ले लो ले लो ले लो, आपकी भी है, बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, किसकी चाहिए ले लो। भर भर के ले जाओ, सारे वादे भूल जाओ, ये खाओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। दिल्ली का चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में दिल्ली का रेवड़ी वाला भी आ चुका है। दिल्ली का रेवड़ी वाला, हाँ जी, कौन कौन सी रेवड़ी आपके पास में है? हर तरह की रेवड़ी है। अच्छा, ये क्या बताओ आप? ये किसकी रेवड़ी है? ये आपकी रेवड़ी है। ये तो रेवड़ी की रेवड़ी है। ये भी, लेकिन हाँ। अलग अलग पार्टियां दे रही है। हमारी दुकान की जो सेल है वो बढ़ जाती है इन दिनों अच्छा। में। इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो रेवड़ी के भाव बढ़े हुए हैं? भाव इतने बड़े हैं, लेकिन पब्लिक को मजा आ रहा है। मीठी मीठी पब्लिक को मजा आ रहा है, क्या बात है। चलिए, अब इस रेवड़ी वाले के साथ में जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ में हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से हैं शिवम जी। शिवम जी, स्वागत है आपका। संजीव जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में, और टीना जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली का रेवड़ी वाला शो आप देख रहे हैं, दिल्ली का रेवड़ी वाला। तो रेवड़ियों की बरसात हो रही है लग रहा है इस मौसम में। तो ये दुकान मेरी है, इसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं ये सारे दोनों। अच्छा, ये दुकान मेरी है तो लोगों को भरोसा इसी रेवड़ी पर है, और रेवड़ी की दुकान मेरी है। सबसे ज़्यादा बेहतर हम बनाते हैं, अनुभव हमारे पास है इस पे काम करने का। लोगों को इसका स्वाद भी पसंद है, बेहतर तरीके से बनाते भी हैं, सबका भरोसा भी हम पे है। ये तो कह रहे दुकान ही इनकी है। शिवम जी, हाँ, बनाते तो हैं लेकिन बेवकूफ, रेवड़ी नहीं है ये, और कुछ नहीं बना सकते ये। आम आदमी पार्टी वालों को इस मामले में मास्टरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में आए थे तो इन्होंने कहा था कि 20 स्कूल बनाएंगे, 20 यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, इसके अलावा वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल्स बनाएंगे। अब पूछे कि क्या बना है, कहते वो कमरे बना दिए ना। अरे बनाने आए थे, ट्रेन डब्बे लगा के कह रहे हैं कि हमने कमरे बना दिए। विषय साफ है, हालत एक डब्बा आपका भी लगा हुआ कोने पे। देखिए, इससे घटिया मजाक और भद्दा मजाक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखिए, क्यों कहा गया रेवड़ी इनको? जन कल्याणकारी नीतियों को 2022 में जुलाई में देश के प्रधानमंत्री ने जन कल्याणकारी जनहित की योजनाओं को, जो कि कांग्रेस देती आई है, उनको रेवड़ी कहने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। अब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे भी 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देने की बात करें ना दिल्ली में, तो उनको क्या कहेंगे? वो रेवड़ी के क्या देवता हैं? देखिए, इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उन सब अपने युवाओं को, देश को, नागरिकों को वो सब जन कल्याणकारी नीतियाँ जनता भी हमारे साथ में है, युवा हमारे साथ में है। बहुत सारी फ्रीबीज का ऐलान है, बहुत सारी योजनाओं का, स्कीम्स का ऐलान है, और सम्मान योजनाओं का ऐलान है। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे थे, उनको लिए ये कहा गया था कि ये देश के लिए लाभकारी नहीं है। तो फिर आप ये क्यों अब क्यों ये कह रहे हो कि जो ये दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हम उनको जारी रखेंगे? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कल मैं जनपद पे एक एक करके बात करते हैं। शिवम जी, बताएं, आप लगता है बहुत सारी रिसर्च, पूरी पोथियाँ लेकर आए हैं। एक तरफ यहाँ पर रेवड़ी के, अच्छा रेवड़ी ये सबसे बड़ी, ज्यादा किसकी है, ज्यादा माल किसका बिक रहा है? ये रेवड़ियों की रेवड़ी है, ये आपकी है, बीजेपी की है, आईएनसी की है, हाँ। कांग्रेस की। ठीक है। आपको जो खरीदना वो खरीद लो। हाँ। हमारा तो सारा माल बिक जाएगा। अच्छा। पब्लिक के पास बहुत खपत है। हाँ। पब्लिक हर चीज डाइजेस्ट करने के तैयार है। शिवम जी, जरा आप ही के डब्बे से कुछ रेवड़ी उठा के ले आते हैं। हाँ, ये लिए रेवड़ी खाते रहिए, और अपनी रिसर्च जो आप करके लाए हैं ये बताइए। हाँ, देखिए, रेवड़ी का अर्थ क्या है, आपको इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा जब वो कर्नाटक सरकार में पहुंचे कि हम जो है महिलाओं को फ्री बस किराया देंगे, हम वहां पर जो है स्थितियां बेहतर करेंगे, हम सिचुएशन को कंट्रोल में रखेंगे, इसके अलावा जो है 8,500 रुपए देंगे। ये तमाम वादे उन्होंने किए। जैसे ही सरकार में आए 6% बिजली बढ़ा दी, 4.5 रुपए यूनिट बढ़ा दी, 15% बस का किराया बढ़ा दिया, इसके अलावा 3 रुपए लीटर दूध बढ़ा दिया, इसके अलावा रजिस्ट्री बढ़ा दी, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन बढ़ा दिए, इसके अलावा जितनी भी सारी सुविधाएं थी वो सब बढ़ा दिया। तो ये क्या किया आपने भाई? मतलब आप आए थे इन वादों को लेकर, और उसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां पर आपको लोगों पर उल्टा चार्ज बढ़ाना पड़ रहा है। अब दिल्ली पर आते हैं, इन्होंने आके कुछ वादे किए। वो अलग बात है कि आज भी अपने आप ही आकर कहते हैं कि बिजली के बिल कम नहीं हुए ना आपके, अब की बार कर दूंगा। लेकिन हाल क्या हुआ? हिंदुस्तान में जब से दिल्ली बनी है
और जब से वहां विधानसभा चुनाव होने शुरू हुए हैं आज तक दिल्ली का बजट कभी घाटे में नहीं गया। यानी कि दिल्ली की सरकार की जो कमाई थी वो हमेशा से उसके खर्चों से ज्यादा थी। पहली बार हिंदुस्तान में दिल्ली का बजट जो है डेफिसिट में है। 7,000 करोड़ का घाटा कहां से लाएंगे अरविंद केजरीवाल? अपने आप तो कहते थे मैं बनिया केजरीवाल, हाँ। नहीं, ये 15 लाख देने वाले थे। ये जो रेवड़ी खा रहे हैं ना अभी, ये वो 15 लाख जो सबके अकाउंट में भेजने वाले थे, उन्हीं की ये रेवड़ी खा रहे हैं। और लगातार 2 करोड़ का नारा दिया था रोजगार देने का। इन युवा खड़े हैं इतने सारे, इनसे पूछिए कि 2 करोड़ नौकरियां पहुंच गई है। ये झूठी और फर्जी जो है वो रिसर्च करते हैं, ये घर में बैठ के करते हैं, अपनी तरफ से डाटा बना लेते हैं। लेकिन अब धरातल पर जाएंगे तो जनता से पूछिए, युवा। हिमाचल में भी तो बहुत सारे ऐलान हुए थे। हिमाचल में तो टॉयलेट टैक्स, हिमाचल में यूरिन टैक्स, कुकर टैक्स। नहीं, हम तो मीडिया से भी निवेदन करते हैं, झूठ मत फैलाइए। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हमने जो वादे किए वो वादे निभाए हैं, पूरे वादे किए। आप बताइए कि इनसे पूछ लीजिए, इधर फर्जीवाल खड़े हैं, इधर जासीवाल। केजरीवाल जी तो ये भी कहते हैं ना कि उनके हाथ में एक मैजिक स्टिक है, उनको पता है कैसे कर सकते हैं। वो शिवम जी तो बता रहे हैं कि डेफिसिट में चला गया बजट, तो जादू की छड़ी चली नहीं क्या? पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हर मंच से खड़े होकर के दिल्ली के जनता को मुफ्त की रेवड़ीबाज खाने वाले कह के गली आते रहे। इलेक्शन के समय क्या हुआ? खुद में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सामने आके कहे कि नहीं ये रेवड़ी हम भी देते रहेंगे। नड्डा साहब को पीछे से भेज दिया। हिम्मत है तो आते और कहते कि अरविंद केजरीवाल जो योजना दे रहे हैं उसे भी हम चालू रखेंगे। उसके बाद में क्या किया आपने? उसके बाद में अपने गालीबाज नेताओं को लगा दिया आपने। महिलाओं को। चलिए अब रेवड़ी की बात करें, रेवड़ी की बात, अभी योजनाओं की बात करते हैं। योजनाओं की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या किया आपने? सरेआम कैमरे के सामने 1100 रुपए में दिल्ली की जनता को खरीदने का प्रयास किया और डंके की चोट पे आपने कहा कि हम बांटेंगे, देंगे, खरीदेंगे। उसके बाद क्या किया आपने? चप्पलें बांटी, चश्मे बांटे, कंबल बांटी, चादर बांटी, साड़ियाँ बांटी लगातार। और यह भी कह रहे हैं कि वोट दो, इसके बाद में हम 2500 रुपये देंगे तुमको। इलेक्शन कमीशन आँख कान नाक खोल के सब बंद है और आज हमारे ही योजनाओं को चुरा के कह रहे हैं कि इसमें 2 कदम और बढ़ा के हम आपको देंगे। क्यों देंगे साहब? ये योजनाएं बता दें। बीजेपी ने कहा महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए। आम आदमी पार्टी कह रही है महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए। कांग्रेस कह रही है महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए। बीजेपी कह रही है वंचित लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। आम आदमी पार्टी कह रही है बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत फ्री में इलाज। और कांग्रेस कह रही है 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। तो ये जैसा 25 लाख का हमने राजस्थान में वादा पूरा किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या खाते हैं? कहते हैं मैं 80,000 किलो की मशरूम खाता हूँ, उनकी फेवरेट है मशरूम। अच्छा, जनता को तो देख खिलाएंगे 5 रुपए में पौष्टिक भोजन, खुद खाएंगे 80,000 किलो की मशरूम। ये नाइंसाफी हम देश के प्रधानमंत्री से नहीं चाहते हैं। भाई गजब की हिपोक्रेसी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आज तक प्रधानमंत्री जी की किचन में नहीं गया, ये पहुंच गए। इनके बस की सरकारें चलानी है नहीं, दूसरों की किचन ही देखते रहेंगे। रिसर्च, जैसे आप भी रिसर्च करते हैं, वो भी अपने रिसर्च करती हैं। कहाँ रिसर्च है भाई? बता तो दो कहाँ है? कोई एक रिपोर्ट में निकाल। हम लोग दिल्ली, देखिए दिल्ली के युवा हमारे साथ, सुनिए ना, किचन में चले गए, संजीव जी किचन में चले गए, संजीव जी परेशानी है। और केजरीवाल जी के बाथरूम में जाके झांक रहे हैं तो परेशानी नहीं होती है। कमाल की बात कर रहे हैं। सुनिए, दिल्ली के मुद्दों पर रहते हैं, दिल्ली के युवा हमारे साथ में। क्यों भाई दिल्ली के मुद्दों पर आए? आप लोगों में से बताइए कि किसकी रेवड़ी आपको खानी है? आम आदमी पार्टी का। आओ खिलाओ, आओ भाई आओ। हाँ, इनको आम आदमी पार्टी की रेवड़ी। आप रेवड़ी लीजिए। सबसे अच्छी कौन सी लगी? आम आदमी पार्टी। कौन सी वाली? सुनिए, 2100 रुपए सम्मान योजना, 18,000 रुपए पुजारी की योजना, या ये जो हेल्थ स्कीम निकाली है उसकी योजना है, या जो बुजुर्गों के लिए निकाली है वो? जानी समझी परखी है, इसलिए इसमें भरोसा है, इसमें विश्वास है। अच्छा, पहले भी खाइए? बिल्कुल खाइए। जो भारतीय जनता पहले भी खाइए। सुन लीजिए, इनके पास एक ही मुद्दा है कि दिल्ली की बहन बेटियों को सुरक्षा दे पाए, उसमें तो ये असफल हो गए। गृह मंत्री साहब। और किसको रेवड़ी खानी है? किसकी? आ जाओ। वो तो खा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी। आओ, क्या नाम है आपका? अवनीश। जल्दी आओ। हाँ जी, रेवड़ी वाले भाई साहब। बीजेपी की रेवड़ी लो। बीजेपी की कौन सी रेवड़ी खाएंगे? कौन सी रेवड़ी? भारतीय जनता पार्टी। इसकी कौन सी वाली है? आवास योजना वाली खाएंगे? इससे पहले मिला है कभी भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियाँ खाए हो? पहली बार। हम मध्य प्रदेश जनता पार्टी की बनी नहीं। बताइए, बनाने इन्होंने शुरू करे, खा रहे हैं ये। सुन तो लीजिए, बने तो पहले बनी नहीं है खाने के लिए। मैं सारे लोग खाते हैं हमारी रेवड़ियाँ। सुन तो लीजिए।
हमारी कोई शाखा नहीं है, मैंने सबसे बेहतर, सबसे स्वादिष्ट, और मैं मजे की बात यह है कि दिल्ली की जनता की कमर तोड़ डाली है इन लोगों ने महंगाई के चलते। और ये कांग्रेस पार्टी है। नहीं, ये कहते हैं जनता कह रही है शीला जी का काम देखिए और केजरीवाल जी का मकान देखिए। मैडम चुनाव लड़ रही है क्या? मैडम आप चुनाव भी लड़ रही है क्या? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव बीजेपी के कांधे पे बैठी है। तो की नींद उड़ गई है। इनको पता है कि कांग्रेस मजबूती से बहुत चुनाव लड़ मीठी रही है। रेवड़ी है, अरे बहुत मीठी रेवड़ी है। क्या नाम है आपका? प्रेरणा चौहान। प्रेरणा चौहान। किसी को कांग्रेस की रेवड़ी खानी है? नो। कांग्रेस की रेवड़ी? नहीं। कांग्रेस की रेवड़ी खानी किसी को? नहीं। सवाल कांग्रेस- सवाल किससे? किससे? मेरा अभी शिवम सर ने कहा ना कि 2100 देंगे महिलाओं को, 1000 देंगे। थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, 2100 देंगे। शिवम जिसे जो सवाल करेगा उनकी रेवड़ी भी खानी पड़ेगी। आ जाओ, आओ आ जाओ, देखते हैं किसकी रेवड़ी ज्यादा बिकती है आज। लो भी रेवड़ी खिलाओ। ले लो रेवड़ी, ले लो। बीजेपी की रेवड़ी ले लो। मजेदार है एकदम, शुगर फ्री भी है, कोई डायबिटीज नहीं, सब पच जाएगा। 2100 देंगे, 1000 देंगे महिलाओं को, लेकिन आप हमें सुरक्षित का फील करवाओगे, ये बताओ। ये तो बीजेपी की रेवड़ी खा ली और बीजेपी से सवाल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि राज्यों की सुरक्षा जो है खासतौर पर वो राज्यों के हाथ में है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां हमारी जिम्मेदारी है और रहेगी, हम इनकी तरह भागने वाले नहीं। आप थोड़ा पर दिल्ली में सरकार नहीं है, लेकिन पुलिस तो केंद्र के पास ही है। मुझे 20 सेकंड तो बोलने दोगे? कम से कम उतना तो अधिकार है। जब इसी दिल्ली में निर्भया हुआ था, वही अरविंद केजरीवाल बैठ के कहते थे कि मुख्यमंत्री इतना भी कमजोर नहीं होता। आज रोते रहते हैं। पंजाब में उनके पास पुलिस है, वहां का क्राइम रेट देश के सारे एनसीआरबी के डेटा से ज्यादा है। जहां पुलिस है वहां तो कर नहीं पाते। हमारी सरकार चली गई थी निर्भया कांड के बाद। अब इनसे पूछे केंद्र में किसकी सरकार है? एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है दिल्ली सबसे असुरक्षित है महिलाओं के अपराध में, लेकिन ये भी गलत। 62-67 विधायक चुन के दिल्ली की जनता ने हमें दिया, हम काम कर रहे हैं। हमारे हिस्से में जो है 7 सांसद इनको चुन के दिया है। क्या किया? ये जो काम इनके जिम्मे है, नकारे लोग हैं ये लोग, कोई किसी काम के नहीं है ये लोग। कुछ और सवाल? हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अर्पिता सिंह है और मुझे किसी की रेवड़ी टेस्ट नहीं करनी है। बिल्कुल भी नहीं करनी? बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा। मुझे लगता है कि हर कोई अपने काले कर्म ये सफेद रेवड़ी से छुपा रहा है। मुझे ये लगता है पर्सनली। रेवड़ी को क्या नाम है कुछ नहीं बोलेगा, मीठी रेवड़ी है। सर मुझे भी किसी की रेवड़ी नहीं खानी, क्योंकि रेवड़ी अरे खा लो, इतनी सुंदर मुस्कान है तुम्हारी। वो वक्त होता है तो अपना काम निकलवाने के लिए खिलाते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। और मेरा सवाल कांग्रेस और आप दोनों से है कि सर जब लोकसभा इलेक्शन था तो आप दोनों गठबंधन में एक थे, अभी जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है स्टेट का, तो इतनी दूरियां क्यों बन गई आपस में? तब रेवड़ियों के डब्बे एक लगे हुए थे। नहीं, तो हमारा तो शुरू से तय था ना कि लोकसभा चुनाव हम साथ लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। केजरीवाल जी आए और उन्होंने कहा कि मैं तो विधानसभा चुनाव हम अलग से लड़ेंगे। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि दिल्ली वासियों की चिंता कौन कर रहा है? दिल्ली वासियों की चिंता कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्यारी दीदी योजना लेकर आई है, जीवन रक्षा योजना लेकर आई, युवा उड़ान, युवाओं के हित के लिए काम कर रही है। लेकिन इनसे पूछ लीजिए, इनसे इन्होंने जो वादे किए थे, ये कह रहे थे सत्ता में कब आए, ये कहते जन लोकपाल बिल आएगा। सर जी कह रहे थे केजरीवाल जी कि जन लोकपाल बिल आएगा, आ गया जन लोकपाल बिल। और ये 11 साल से तो सत्ता में, केंद्र में, महिलाओं की सुरक्षा ऊपर इनके मुंह पे टेप बन जाती है। आज तक इनसे पूछा जाए मणिपुर गए नहीं, लेकिन ये करीना कपूर से मिलने का समय है इनके पास, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। तो ये किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात करते हैं? जब ये महिला सुरक्षा पर बोलते तो बहुत खोखले और नादान नजर आते हैं। क्या सवाल है आपके आम आदमी पार्टी से? संजीव जी सुन लीजिए ध्यान से। मेरे सवाल ये है कि आप जो बीजेपी को टारगेट कर रहे हो कि आम सुरक्षा, महिला सुरक्षा, आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या काम कर लिया? हाँ बताइए। हमें दे दीजिए प्रशासन, देख लेंगे, संभाल लेंगे दिल्ली, रखेंगे। ये सवाल हमसे पूछेंगे। इनको वोट मत दीजिए, क्योंकि अगर इनको वोट दिया तो ये कहेंगे एलजी हमें काम नहीं करने देते, ये फिर रोना रोएंगे और फिर केजरीवाल साहब आएंगे, एक लिस्ट निकालेंगे जो नागपुर से आती है। इनके यहाँ पे भी मक्खियां बैठ रही हैं आपकी रेवड़ी पे। मैंने कहा कि दादी की मूछें होंगी तो दादाजी कह लेंगे, दो तो सही पहले, दो हमारे हिस्से में। नहीं, फिर इनका रोना खत्म नहीं होगा, इसलिए इन पे भरोसा मत करिए। ये फिर केजरीवाल वो डबल एक्सल की शर्ट पहन के आज देखिए किस तरीके के करोड़ों की गाड़ियों में घूमते। पहले कहते थे मैं गाड़ी, वो नीली वैगनार में घूमते थे। चौथी बार समय कम है, चलते चलते बिल्कुल एक लास्ट रिमार्क लेंगे। देखिए, आरटीआई से पता लगवाया है, जिन्होंने ये रखरखाव की बात करी ना स्कूलों में, उनमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, कट्टर ईमानदार का नीति बोलते थे ना, ये कट्टर ईमानदार, ये कट्टर भ्रष्टाचारी है। समय पूरा हो गया। ये आप इन दोनों को देखिए, अब से 6 महीने पहले कांग्रेस के लिए दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं थी, आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बैठे हुए थे। आज सारी दिक्कतें नजर आ गई इनको। केजरीवाल कल भी ऐसे ही थे भाई, गजब कहानी है। चलिए, तो रेवड़ी यहाँ पर लगी हुई है, रेवड़ियां बट रही हैं। रेवड़ी खाइए भैया के, आप भी आ जाइए, पूरे परिवार के लिए खाइए, बाकी मुद्दे भूल जाइए, असली चीज तो यही है। लेकिन मुद्दे हम नहीं भूलने देंगे, मुद्दों की चर्चा होगी, मुद्दों पर
रिसर्च भी होगी और जनता के सवाल भी होंगे, नेताओं के जवाब भी होंगे, नेताओं के साथ साथ जनता के मन में क्या चल रहा है इस पर भी वार्तालाप रहेगा। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार। ले लो